Aim right, achieve big at KR Mangalam University. सर और कुछ के भाई खamenei ने अपने सक्सेसर चुन दिए हैं, उन्होंने तो तय कर दिया कि भाई मुझे मारोगे और खड़े हो जाएंगे। तो क्या कोई ऐसा स्थिति बनती दिख सकती है कि जहां पर वाकई में सत्ता परिवर्तन हो जाए? देखिए, एक इस विकल्प के ऊपर खुमैनी काम कर चुके हैं, जैसे आपने कहा सत्ता परिवर्तन वाले पर। नहीं, लेकिन वो तो मेरी मर्जी का होगा, वो लोग चाहते हैं हमारी मर्जी का है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, उनकी मर्जी का तो नहीं आएगा, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि शाह ऑफ ईरान का लड़का आ जाए। वो लड़के की स्टैंडिंग नहीं है वहाँ पे। और दूसरी चीज़ क्या हुई है कि जो ये स्ट्राइक्स हुई हैं, इससे बाकी और कुछ हो ना हो, लोग करीब आए हैं, जो रिजीम है उसके नज़दीक और आए। नजदीक आना। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि एक चीज़ सब में कॉमन है, चाहे वो खुमैनी के फॉर हों, चाहे खुमैनी के अगेंस्ट हो, अगर कोई भी ईरानियन है तो नफ़रत इजराइल से और नफ़रत अमेरिका से, वो सब में है। आपको कोई ऐसा नहीं आदमी मिलेगा जिसमें इन दोनों के लिए नफ़रत नहीं है। तो ये जो कॉमन थ्रेड है, और अब नफ़रत इतनी हो गई है वो कि जो अगर गुस्सा भी था खुमैनी के खिलाफ, जैसे लेडीज़ के खिलाफ जब दुर्व्यवहार हुआ था तो जो गुस्सा उभर के आया था, तो इस किस्म के गुस्सा जो है वो पीछे छूट गया, वो पीछे छूट गया, उसका लेवल कम है। इजराइल के खिलाफ नफरत का लेवल जरा ज़्यादा है। तो एक तरीके से देश पूरा एक साथ एकजुट भी हो गया है लड़ाई लड़ने के लिए। तो और ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है अमेरिका के लिए या इजराइल के लिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है ऐसे देश को गिराना। तीसरी चीज़ ये है कि इनके पास काफ़ी मिसाइल्स हैं। अब ऐसा माना जा रहा है, जैसा मेरा अपना अंदाज़ा है एनालिस्ट के तौर पे, इजराइल के पास में 10 दिन से ज़्यादा लड़ने का टाइम वो एमुनिशन नहीं है। जो उनका आयरन डोम वगैरह हैं, आप देख रहे हैं कि उनकी इंटेंसिटी कम हो रही है, उनका इफेक्ट कम हो रहा है। मिसाइलें बड़ी आसानी से अभी इजराइल में गिर पा रही हैं, इतना ये नहीं था पहले। उसका साफ इंडिकेटर है कि इसका मतलब इनका जो एंटी एयर डिफेंस का एमुनिशन था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब मुसीबत क्या है कि वहाँ पे, और जितना वहाँ पर एंटी एयर डिफेंस स्ट्रांग था, जो अमेरिकी बेस है उनमें और भी कम है जी। उनका एयर डिफेंस उतना स्ट्रांग नहीं है, इजराइल का सबसे स्ट्रांग था। जब वहाँ पर यह हाल है तो ईरान का इफेक्ट हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। और इसी चीज़ से मागा, जो यूएसए में मागा वाली कैटेगरी थी, वो इसी चीज़ को अवॉइड करना चाह रहे थे, इसी से डर रहे थे। क्योंकि अगर कुछ अमेरिकन मर जाते हैं तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर बहुत जबरदस्त अगर वहाँ बॉडी बैग्स पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक अलग तरह का कि आप गए क्यों, गए तो गए क्यों, हमारी लड़ाई थी नहीं। हाँ, तो ये जो सिचुएशन है, तो अगर आप देखिए जैसे कि उन्होंने बताया, वो तीसरा लास्ट विकल्प ये है कि भाई अगर उन्हें ये लगता है कि यार हम तो मर ही रहे हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प क्यों खुश रहे? उसकी भी तो मुसीबत आनी चाहिए ना अमेरिका में। तो उसकी मुसीबत आने का एक तरीका है कि कम से कम 20 अमेरिकी मारो, 20-25 बॉडी बैग जाएंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो उनके अपोजिशन वाले हिलाते रहेंगे। क्योंकि डेमोक्रेसी में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में कुछ वीकनेसेस भी हैं। और वो वीकनेसेस, ये जितने भी रेडिकलाइज्ड कंट्रीज़ हैं वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं उन वीकनेसेस का। और वो वीकनेसेस क्या है कि हम आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, बोलते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी का तो उसूल ही यही है कि भाई गवर्नमेंट, मतलब हर एक कॉमन आदमी भी बोल सकता है। तो वहाँ पे सेनेटर्स जो हैं वो जीना मुश्किल कर देंगे। ठीक है, और एक विकल्प क्या, एक हाइपोथेटिकल जो एक चल रहा है चर्चा में, कि अभी खamenei जो है, हो सकता है किसी भी रास्ते से बातचीत की टेबल पे आ जाए, शांति हो जाए, फिक्स मैच हो जाए, और बाद में जो अपने प्रॉक्सी हैं उन्हें फिर से ताकतवर तरीके से खड़ा करें और फिर से इजराइल को परेशान करें। देखिए, जैसे जो चला आ रहा है, मतलब वो सब तो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, वो बिल्कुल भी रुकेगा नहीं। और उसी में इजराइल का, आप ऐसे मान लें कि वो एक टॉनिक है इजराइल, वो ईरान के लिए। और इजराइल को कमज़ोर करना ही एकमात्र उद्देश्य है। क्योंकि अब ये जैसे जितना लंबा ये युद्ध चलेगा, मैं इसे ऐसा देख रहा हूँ कि उम्मा उतनी ही नज़दीक, यानी जो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं ईरान की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। और अमेरिका के जो थिंकर्स हैं, जो इस पर शिया सुन्नी सिस्टम पर बहुत लंबे टाइम से काम करते हैं, उनको भी इस बात को सोच लेना चाहिए। और वो समझ भी रहे होंगे कि इस जल्दी से निपटा लिया जाए, क्योंकि जितना लंबा चलेगा उतना वो जो जिस चीज़ का फ़ायदा उठाता रहा है अमेरिका या वेस्ट, शिया सुन्नी विवाद का, वो ख़त्म हो रहा है। क्योंकि इस वक्त मैं आपको बताऊं, ईरान बार बार मजलूम बन रहा है। कभी इजराइल के ज़रिए मजलूम बन रहा है कि जी वो आकर इस पर अटैक कर देता है, कभी अमेरिका ही आ जाता है मना करते हुए। भाई यहाँ सुलझाव होना चाहिए, यहाँ पर निपटारा होना चाहिए, ना कि उसे बढ़ाना चाहिए कि हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। तो ईरान को इस चीज़ से कहीं ना कहीं पॉजिटिव
बैक मिल रहा है या फिर रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। चलिए तो